हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गुरुकुल स्टूडेंट सूची 2.0 पर। जैसे कि हम बालाजी किताब के सवाल लगा रहे थे, पहले अध्याय के सारे सवाल समाप्त हो गए हैं जो हमारी वीडियो में टाइम के अनुसार पॉसिबल थे। अब हम आगे सवाल देखेंगे 1.2 के सवाल देखेंगे। इसमें सवाल नंबर पहला क्या कहता है हमारा, देखिएगा तुम्हें उत्तर प्रश्न में सवाल नंबर हमारा पहला ये कहता है, क्या कहता सुनिएगा, जांच कीजिए क्या पाई एक परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। मतलब ये चेक करके बताना है बेटा कि पाई आपकी संख्या वो परमेय है कि अपरमेय है। फिर जांच बताना है कि पाई अपरमेय है या परमेय। हमको तो इतना बताना है कि पाई परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, ठीक है ना बेटा। जो पाई होता है, समझने के बाद क्या होता है, जो पाई होता है, पाई हमेशा क्या होता है, पाई हमेशा अपरमेय संख्या होता है। कैसा संख्या होता है, तो पाई हमेशा अपरमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है पाई, तो पाई बेटा हमेशा अपरमेय संख्या होती है। क्यों अपरमेय संख्या होती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है अपरमेय संख्या होने का कि पाई का मान अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया कि कितना होता है। अर्थात पाई का मान निर्धारित ना हो पाने के कारण क्या कहते हैं हम लोग, पाई एक अपरमेय संख्या। क्योंकि अपरमेय संख्या का मान भी क्या होता है, निर्धारित नहीं हो पाता, इसीलिए पाई भी क्या है, पाई भी हमारी एक अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका मान क्या है, अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए कि 22/7 परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। देखो 22/7 बेटा इसको किस फॉर्म में लिखा गया था, क्या लिखा गया है, 22/7 किस फॉर्म में लिखा है, P/Q के फॉर्म में लिखा है कि नहीं, इस फॉर्म में लिखा है, P/Q के फॉर्म में लिखा है। और जो भी संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। जो भी संख्या क्या बेटा, जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है वो संख्या क्या होती है, वो संख्या हमारी परमेय संख्या होती है। संख्या कैसी संख्या हमारी होती है, वो हमारी परमेय संख्या होती है। इतनी बात सबके क्लियर हो गया क्या, 22/7 परमेय है या अपरमेय, तो 22/7 एक परमेय संख्या है। बच्चे बहुत से प्रश्न उठाते हैं, सर जो पाई होता है, जो क्या होता है, पाई होता है, इसका मान भी तो 22/7 होता है। परंतु एक बात है, कौन सी बात है, जो पाई होता है बेटा ये 22/7 निर्धारित फिक्स वैल्यू नहीं है। क्या पाई का मान 22/7 फिक्स वैल्यू नहीं है, ये केवल एक मान रूप से रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका मान 3.14 समथिंग आता रहता है। तो उस बेस पे क्या मान लेते हैं कि 22/7 होता है, ठीक है नहीं। और पाई को हम P/Q के अंकों के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना। अगर उसको हम P/Q अंकों के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो क्या होगी हमारी अपरमेय संख्या रहेगी। क्या रहेगी हमारी अपरमेय संख्या रहेगी। परंतु ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 22/7 क्या बेटा, 22/7 की संख्या हमारी है परमेय संख्या। अगली देखेंगे प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो पहले पूछता है कि 43/2 की घाते 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। क्या पूछा गया है, तो एक बात जान देखिए, इतना समझ लीजिए, क्या हमें पहले इतना जान लेना है कि परमेय संख्या कितने स्थानों बाद स्थगित होगा या शांत होगा कि अशांत होगा, आवर्ती होगा कि अनावर्ती। देखो किसी भी संख्या के बेटा किसी भी संख्या का क्या P/Q का जो स्वरूप होता है बेटा, किसका P/Q का जो स्वरूप होता है, अगर Q का मान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के स्वरूप का है। कैसे स्वरूप का बेटा है, Q का मान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के स्वरूप का है, तो वो हमेशा कैसा होता है, तो वो बेटा हमेशा शांत होता है। कैसा होता है, शांत होता है। कैसा होता है, तो वो हमेशा शांत होता है। अगर हर का स्वरूप Q का स्वरूप इज नॉट इक्वल टू कैसा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n है, तो वो कैसा होता है, तो वो बेटा हमेशा होता है अशांत। वो क्या होता है हमेशा, वो होता है हमेशा अशांत होता है। मतलब कैसा होता है, तो वो हमेशा अशांत आवर्ती होगा, मतलब अशांत होगा। शांत कब होगा, जब हर का स्वरूप क्या होगा तुम्हारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का होगा। और जब हर का स्वरूप क्या होगा तुम्हारा 2 के पावर 5 पर n के रूप का नहीं होगा, तब क्या होगा वो, तब वो अशांत होता है। अगर इसके स्वरूप का तो क्या होगा, वो शांत होगा। और कितने स्थानों बाद स्थगित होगा है, ध्यान सुनना मिलता है।
जब q का मान q के पावर m इंटू 5 के पावर n के समूह का होता है तो जिसका मान बेटा ज्यादा रहेगा। अगर m का मान n से ज्यादा है तो m स्थानों बाद स्थगित होता है। कितने स्थानों बाद स्थगित होता था? वो m स्थानों बाद, ठीक है नहीं। अगर उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, n का मान m से ज्यादा हो जाए तो n स्थानों बाद क्या होता है, तब वो n स्थानों बाद स्थगित होता है। क्या होता है? n स्थानों बाद वो स्थगित होता है। इतना हम नोट कर लीजिए फटाक से बोलोगे आप, नोट कर लीजिए। उसके बाद नोट करने के बाद अब हम देखेंगे आगे कितने स्थानों बाद स्थगित होगा, उस पर चर्चा करेंगे। देखो क्या लिखा है हमारा पद, हमारा पद लिखा है 93/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। तो की का स्वरूप देखें किसके है, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। तो ये m का मान क्या है, 2 का मान 1 से ज्यादा है कि नहीं है, अर्थात m का मान क्या है, n से ज्यादा है। अगर m का मान n से ज्यादा है कितने स्थान होगा, तो 2 स्थानों बाद क्या हो जाएगा, ये 2 स्थानों बाद स्थगित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 स्थानों बाद ये स्थगित हो जाएगा। कितने स्थानों बाद बेटा देखा जाए तो 2 स्थानों बाद स्थगित हो जाएगा। सिंपली है ना, नोट कर लीजिए इसको। अब हम अगले प्रश्न चलेंगे। देखिए क्या कहता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि संख्या 3.35 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। बार लगा, क्या लगा इस पर, बार लगा। क्या कहना है कि इसकी प्रवृत्ति ज्ञात करना है, किसकी प्रवृत्ति कैसी है, मतलब ये परमेय है कि अपरमेय है। देखो ध्यान सुनने बैठी बात, बेटा जब भी किसी संख्या में क्या लग जाता है, बार। क्या लगा होता है, बार। जितनी संख्या में बार लगा होता है, अगर लगातार बार लगा, दशमलव के बाद अगर लगातार संख्याओं में बार लगा है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग दशमलव हटा देते हैं, नीचे क्या लगा है, जितने संख्या में लगातार दशमलव के बाद अगर बार लगा है तो उतने 9 हम लोग लिख देते हैं। ये कितना लिख जाएगा, 3 3 5/9 9। क्या लिख जाएगा, 3 3 5/9 9 लिख जाएगा। अभी किस रूप में लिख गया हमारा, अब ये लिख गया है p/q के रूप में लिख गया। किसके बटा देखा जाए तो p/q के रूप में लिख गया है। अगर ये p/q के रूप में लिख गया है तब ये क्या हो जाएगा, तब हमारा ये परमेय संख्या हो जाएगी। संख्या हो जाएगी बेटा, गौर किया जाए तो तब ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात 3.35 पे अगर बार लगा है तो संख्या कैसी होगी, तो वो संख्या हमारी परमेय संख्या होगी। क्या संख्या होगी हमारी, वो तब वो संख्या हमारी परमेय संख्या होगी। अगले प्रश्न पे आएंगे। अब सवाल है 2√5 की प्रवृत्ति ज्ञात करना है, आपको बताना है ये परमेय है कि अपरमेय है। 10 जब भी किसी परमेय संख्या का किसी अपरमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, अपरमेय संख्या मिलती है। बात समझ में आएगी क्या, जब भी किसी परमेय संख्या का किसी अपरमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो हमको सदैव अपरमेय संख्या मिलती है। इसीलिए 2√5 क्या हो जाएगा, 2√5 हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या संख्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या संख्या होगी हमारी, ये हमारी अपरमेय संख्या होगी। क्या संख्या बेटा होगी हमारी, ये हमारी अपरमेय संख्या होगी। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। अगले पर चलेंगे। क्या लिखा है, एक अशून्य परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का गुणा की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। अशून्य का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 0 ना हो। अगर हम मान लेते हैं अशून्य के बाद कोई संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लिया आप, जो भी संख्या आपको दी गई हो तो संख्या क्या हो, अशून्य ना हो। अर्थात हमने लिए 3, अपरमेय संख्या की कोई संख्या ले ली, हमने संख्या ले लिया √2। दोनों का गुणन अभी हमने बताया क्या कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा क्या होता है, हमेशा अपरमेय संख्या होती है, परंतु परमेय संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमेय संख्या का मान 0 नहीं तो क्या कहलाएगी ये हमारी, तब ये संख्या हमारी बन जाएगी बेटा अपरमेय संख्या। कैसी बन जाएगी हमारी ये अपरमेय संख्या। अर्थात एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो सदैव एक अपरमेय संख्या होती है। क्या बेटा होती है हमेशा, तो वो हमेशा एक अपरमेय संख्या होती है। अगले प्रश्न चलेंगे हम लोग। क्या लिखा है,
संख्या लिखा है 1.2348 पर बार लगा है कि अभी हमने बोला कि जिन संख्याओं पे क्या लगा होता है बेटा, जिन संख्याओं पे बार लग जाता है, क्या लग जाता है जिन संख्याओं पे, जिन संख्याओं पे बार लग जाता है वो संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, तो वो संख्या हमारी परमेय संख्या होती है। क्या होती संख्या हमारी? परमेय संख्या होती है। क्यों परमेय संख्या होती है? तो क्योंकि उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं उनको हम? जिन संख्याओं पे बार लगा होता है वो संख्याएं हमारी परमेय संख्या होती हैं। सही संख्या होती तो वो हमारी परमेय संख्या होती है। क्यों परमेय संख्या होती है? क्योंकि उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होती है वो हमारी परमेय संख्या होती है। इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी हमारी? परमेय संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हम देखिए क्या लिखा है, लिखा हुआ है 14753/1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद स्थगित होगा। क्या पूछा गया? दशमलव कितने स्थानों बाद स्थगित होगा। सिंपली पहले हर का स्वरूप निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 2 × 12, 2 × 4, 2 × 5 = 10। अब दूसरे तो कटेगा नहीं, 5 से काट देंगे। क्या हो जाएगा? 5 × 5, 5 × 10, 5 × 5 = 25, 5 × 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5, 5 × 6 = 25, 5 × 5। कितना बन गया देखा जाए तो? 2 × 4। क्या बन गया देखा जाए तो? 14,753/2 की घाते 1, 5 की घाते 4। तो हर में किसकी घात अधिक देखा जाए तो 5 की घात क्या है? अधिक है। किसकी घात देखा जाए अधिक है तो 5 की घात क्या हमारी? अधिक है। अर्थात इनका मान क्या है? m से ज्यादा है। अर्थात 4 क्या है? 1 से ज्यादा है। कितने स्थानों बाद स्थगित होगा बेटा? तो ये हमारा 4 स्थानों बाद। कितने स्थानों बाद स्थगित होगा हमारा? तो ये हमारा 4 स्थानों बाद क्या हो जाएगा? 4 स्थानों बाद ये स्थगित हो जाएगा। कितने स्थानों बाद स्थगित हो जाएगा? तो ये 4 स्थानों बाद स्थगित हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार इसका क्या निकाल लेंगे? पहले को तो हर का स्वरूप बना लेंगे। किस स्वरूप बना लेंगे? हर को हम हर का स्वरूप बना लेंगे q = 2 के पावर m × 5 के पावर n। अब mn में जिसका मान ज्यादा होगा उसी के बाद उतने स्थानों बाद क्या हो जाएगा? ये स्थगित हो जाएगा। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से। अब अगला प्रश्न क्या लिखा हमारा? लघुत्तरी प्रश्न है। इसको एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, बाकी इस प्रश्न को हम कल सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।